बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सेल्स प्राइस की कैलकुलेशन सीखेंगे कि किस तरीके से जो एक यूनिट हमने तैयार करना है हम उसकी सेल्स प्राइस एडजस्ट करेंगे। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात होता है कि आपको जो डाटा प्रोवाइड किया गया है या प्रैक्टिकली होता है कि आप एक प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं, आपने फैक्ट्री लीज पे ले ली है और उस फैक्ट्री में आप अपनी यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो पहले आपको एस्टिमेट्स करने होते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे उस पर आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी और आप उसको कितनी प्राइस के ऊपर जो है वो सेल्स कर लेंगे। तो ये बेसिकली जो है जो हम एस्टिमेट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसकी मदद से हमने सेल्स प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Care Pharmacy obtains patents of the medicine on the condition that royalty equal 20% of the sales price shall be paid to inventor of the medicine। अब आपने एक मेडिसिन जो है वो तैयार करनी है, उसके पेटेंट्स आपने जो है वो परचेज किए हैं और उसके लिए ये है कि आपको रॉयल्टी पेड करनी है। रॉयल्टी के अंतर्गत उसने ये कहा कि जो रॉयल्टी है ये आपकी 20% ऑफ जो है वो सेल्स होगी या सेल्स प्राइस होगी। जितने की चीज़ें आप फरोख्त करेंगे उसका आप 20% जो है वो लेंगे। It is expected that during the year 50,000 bottles of the medicine will be sold। अब जो सेल्स हैं वो उसने ये बताया है कि हम 50,000 जो बॉटल्स हैं वो सेल्स करेंगे। अब ये यूनिट्स की सूरत में दिया गया है, हमें ये नहीं पता कि टोटल जो वैल्यू है वो सेल्स की कितनी होगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द अबव मेंशन्ड सेल्स वॉल्यूम इज एज अंडर। मटेरियल की है 17,70,000 और एक बॉटल पे 35 रुपीज़ 40 पैसा आएगा। लेबर की 3 लाख है और उसकी 6 रुपीज़ आएगी और फैक्ट्री ओवरहेड की 1,50,000 है और ये 3 आएगी। अब ये बेसिकली आपकी दूसरे लफ्ज़ों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये पर यूनिट की मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मटेरियल के हवाले से उसने कहा कि 35.40 रुपीज़ लगेंगे। लेबर के उसने आपको बताया कि 6 रुपीज़ पर बॉटल खर्चा आएगा और जो फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से उसने कहा 3 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 44.4 रुपीज़ जो है ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस दिए गए हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 7,50,000 है, 50 रुपीज़ पर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,50,000 और 5 रुपीज़ पर बॉटल हैं। अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो उसने बताए हैं। 2 तरह के एक्सपेंसेस आपके होंगे जो एस्टिमेट किए गए हैं। एक आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं और ये मैं क्योंकि पर यूनिट या पर बॉटल लिख रहा हूँ तो ये 15 रुपीज़ पर बॉटल आएंगे और जो एडमिन के एक्सपेंसेस हैं वो आपके 5 पर बॉटल आएंगे। इसका मतलब 20 रुपीज़ जो हैं ये आपके और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे पर बॉटल के हिसाब से। कंपनी वांट्स टू अर्न 34% नेट प्रॉफिट ऑन एवरी यूनिट सोल्ड। अब उसने जो लास्ट हमें बताया है वो प्रॉफिट के हवाले से बताया है। प्रॉफिट उसने कहा कि वो 34% जो है ऑफ यूनिट सोल्ड, एक यूनिट के ऊपर जो है वो 34% प्रॉफिट लेगा। अब इस डेटा की मदद से हमने जो है वो सेल्स प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम इसे एक इक्वेशन की सूरत में लिख लेते हैं। हम सेल्स प्राइस को देख लेते हैं। सेल्स प्राइस में हमारे पास सारी कॉस्ट आ जाती है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारे पास आ गई 44.40। इसमें जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं हमारे 20 रुपीज़ और इसके अलावा जो हमारी रॉयल्टीज़ हैं ये भी हमारी कॉस्ट का हिस्सा होंगी।
रॉयल्टीज क्योंकि परसेंटेज में दी हुई है तो ये 20% ऑफ सेल्स उसने बताया था, और लास्ट में जो आपका प्रॉफिट है वो आपका आ जाएगा, वो उसने कहा है 34% ऑफ सेल्स। अब इसी डेटा को हम इक्वेशन की सूरत में लिख लेते हैं। सेल्स प्राइस को मैंने एस से डिनोट कर दिया, तो सेल्स प्राइस बराबर है जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस इसमें जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्लस ये 20% ऑफ सेल्स है, तो मैं इसे 0.2, 20 को मैंने सॉल्व कर लिया 20/100 तो ये आ गया, और इसी तरह प्रॉफिट को मैंने सॉल्व कर लिया 0.34s, तो ये एक इक्वेशन की सूरत में मेरे पास आ गया। अब हम s को के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, s है तो -0.2s -0.34s, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारी सम अप होके 64.40 हो गई। यहाँ हम s को कॉमन ले लेंगे, 1 -0.2 -0.34 इज इक्वल टू 64.40, तो इसको हम 1 में से इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.46, तो ये 64.40 हो गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो ये इसको जो है वो डिवाइड करेगा, तो इस हिसाब से 140 जो है ये हमारी सेल्स प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब उसने रिक्वायर्ड किया है कि आप एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट भी बना कर दें, तो हम एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारी जो है वो सेल्स आ रही है। अब हमने 50,000 टोटल सोल्ड की हैं और हमने सेल्स प्राइस जो निकाली है वो 40 रुपीज़ है, तो ये इस हिसाब से हमारी 70 लाख रुपीज़ की जो है वो सेल्स आ रही है। इसके बाद हमने इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड हुई है। अब उसमें उसने हमें डाटा जो गिवन किया हुआ था वो मटेरियल के हवाले से है, लेबर के हवाले से है और FOH है, ये हम देख लेते हैं। मटेरियल है 17,70,000, लेबर 3 लाख और फैक्ट्री रेट 1,50,000 है। मटेरियल हमें दिया गया है 17,70,000 है, 3 लाख उसने बताया है लेबर का है, और 1,50,000 जो है ये हमारा जो है वो फैक्ट्री रेट का है। ये हम खुद भी अब कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 हमने यूनिट सोल्ड किए हैं और मटेरियल की हमें पता है कॉस्ट जो है वो 35.4 है, लेबर की 6 है और FOH की 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। तो इस हिसाब से इनको हम टोटल करेंगे तो ये 22,20,000 जो है ये हमारी जो है वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको जब हम सेल्स में से लेस करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये 47,80,000 जो है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो गया। इसमें से हमें फिर लेस करनी होती है जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसने हमें बताए हुए थे, 2 तरह के एक्सपेंसेस थे, एक हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे जो हैं वो हमारे थे एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिन एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस है 7,50,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 2,50,000। तो मार्केटिंग हो गई 7,50,000 और ये 2,50,000, ये ना भी गिवन हो तो पर यूनिट हमें गिवन है 15 रुपये मार्केटिंग के हैं और एडमिन के 5 हैं, मल्टीप्लाइड बाय 50,000 जितने यूनिट हमने सोल्ड किए हैं, तो ये हमारे हो गए 10 लाख। अब इसमें साथ ही हमारे आ जाएंगी जो हमने रॉयल्टीज पेड करनी थी। वो जो रॉयल्टीज सेट हुआ था जो आपने पेटेंट किया था वो 20% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स है आपकी 70 लाख की और इसका आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो 14 लाख रुपीज ये आपने रॉयल्टी पे करनी है। तो
तो इसका मतलब है कि 24 लाख जो है ये आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनको लेस करेंगे तो 23,80,000 ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अब अगेन क्योंकि अदर इनकम नहीं है तो लिहाजा ये हमारी नेट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेल्स प्राइस की कॉस्ट की कैलकुलेशन है और इस सेल्स प्राइस की मदद से जो एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी होती है वो प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।